कोहरे से घिरी एक उजाड़ पहाड़ी पर एक पुरानी जागीर थी जिसे रेवेंसक्रॉफ्ट हाउस के नाम से जाना जाता था। ये दशकों से परित्यक्त था। इसकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थीं। इसकी दीवारें टूटी हुई और ढह रही थीं। स्थानीय लोगों ने फुसफुसाकर कहा कि जो कोई भी प्रवेश करने का साहस करेगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। एक ठंडी शाम क्लारा नामक एक युवा पत्रकार ने सच्चाई की प्यास से प्रेरित होकर जागीर की जांच करने का फैसला किया। उनके शोध में रेवेंसक्रॉफ्ट से जुड़े भयानक गायब होने और भूतिया प्रेत की डरावनी कहानियों का पता चला था। टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर से लैस होकर उसने चरमराते हुए सामने के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। आंतरिक भाग क्षय में जमा हुआ एक टाइम कैप्सूल था। धूल कोहरे की तरह हवा में लटकी हुई थी और फर्श बोर्ड उसके वजन के नीचे कराह रहे थे। क्लारा की टॉर्च की किरण पुराने चित्रों पर नृत्य कर रही थी, जिनकी आंखें उसकी हर हरकत का अनुसरण कर रही थीं। उसने एक लंबे गलियारे के अंत में एक अनोखा दरवाजा देखा जो थोड़ा खुला हुआ था, जिसके ताले पर एक पुरानी लोहे की चाबी लटक रही थी। जैसे ही क्लारा दरवाजे के पास पहुंची, अचानक हवा में ठंडक भर गई, जिससे उसकी सांसें उसके सामने धुंधली हो गईं। वह झिंझकी, लेकिन फिर जिज्ञासावश उसे खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था जो सफेद चादरों से ढके पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था। कमरे के केंद्र में एक सुंदर अलंकृत फ्रेम वाला एक बड़ा प्राचीन दर्पण था। जब क्लारा दर्पण के पास पहुंची तो उसे कुछ परेशान करने वाली चीज दिखाई दी। पहले तो उसका प्रतिबिंब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण के माध्यम से कमरे की जांच की, उसे अपने पीछे एक छायादार आकृति खड़ी दिखाई दी। वह आकृति बमुश्किल दिखाई दे रही थी। उसका दुबला पतला चेहरा और खोखली आंखें उसकी आत्मा को छूती हुई प्रतीत हो रही थीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्लारा चारों ओर घूम गई, लेकिन कमरा खाली था। वह वापस दर्पण की ओर मुड़ी और वह आकृति अब सीधे उसके प्रतिबिंब के पीछे खड़ी थी। उसका हाथ फैला हुआ था, जैसे कि वह उसके लिए पहुंच रहा हो। वह देख सकती थी कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे लगभग शालीनता से हिल रही थीं, मानो उसे इशारा कर रही हो। घबराकर क्लारा पीछे हट गई। कमरे में तापमान गिरने पर उसकी टॉर्च टिमटिमा रही थी। वह एक पुराने संदूक पर ठोकर खाकर गिर पड़ी और वह खुल गया। अंदर उसे आर्य नाम के पहले अक्षर वाली एक डायरी मिली। कवर पर पन्ने पलटते हुए उसे रिचर्ड आइंसले नाम के एक व्यक्ति का वर्णन करने वाली प्रविष्टियां मिली, जो वर्षों पहले बिना किसी निशान के गायब हो गया था और अपने पीछे एक डायरी छोड़ गया था, जिसमें उसके पागलपन की ओर बढ़ने और दर्पण के प्रति उसके जुनून का विवरण था। अंतिम प्रविष्टि में रिचर्ड ने लिखा, दर्पण में उस व्यक्ति की आत्मा होती है जो यहाँ फंसा हुआ है, अपनी जगह लेने के लिए एक नए मेजबान की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही क्लारा ने आखिरी पंक्ति पढ़ी, उसे अपनी कलाई के चारों ओर बर्फीली पकड़ महसूस हुई। वह पीछे मुड़ी और दर्पण से उभरती हुई छायादार आकृति को देखा। उसका भयानक हाथ उसके चारों ओर बंद हो रहा था। कमरे में अंधेरा छा गया और उसकी टॉर्च बुझ गई। अगली सुबह स्थानीय लोगों ने जागीर का दरवाजा अधखुला पाया, लेकिन क्लारा कहीं नजर नहीं आई। उसका वॉइस रिकॉर्डर मिरर रूम के फर्श पर पाया गया था। आखिरी रिकॉर्ड की गई आवाज क्लारा की भयभीत, हांफने और फुसफुसाहट की थी, जो कहती हुई प्रतीत होती थी, मेरी मदद करो। रेवेंसक्रॉफ्ट हाउस अछूता रहा। इसकी प्रतिष्ठा अब और भी गहरी हो गई है। दर्पण, जो अभी भी अशुभ रूप से लटका हुआ है, के बारे में कहा जाता है कि यह न केवल प्रतिबिंब दिखाता है, बल्कि उन लोगों की आत्माओं को भी दिखाता है जिनके बारे में उसने दावा किया था, जो हमेशा के लिए इसकी कांच की जेल में फंस गए थे। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कहानी कैसे लगी। मिलते हैं अगले किसी डरावनी कहानी में।